नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल कहां पे एक्शन होने वाला है, निफ्टी में कैसे पोजीशन बनानी चाहिए, अमेरिका के बाजार, दुनिया भर के बाजार, FIDIs का डेटा, सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। बट एक बार रिकैप कर लेते हैं मार्केट को पूरी तरीके से। तो शुरू करना चाहूंगा ग्लोबल मार्केट से। यूरोपियन मार्केट, एशिया पैसिफिक बाजारों की बात करूं तो दोनों से पॉजिटिव संकेत हैं। अगर स्पेशली यूएस की बात करें तो कोई संकेत नहीं है, क्योंकि डाउ जोन्स हरे निशान में बंद हुआ, नेस्डेक इंडेक्स नीचे गया है, S&P 500, रसेल 2000 फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुए हैं, और उनका विक्स लगभग 5% के करीब टूटा है। और विक्स का गिरना होता है फियर फैक्टर हटना, और फियर तभी हटता है जब बाजार ऊपर जा रहा हो। तो पॉजिटिव यहां से भी लूंगा। FIDIs का डेटा सुपर पॉजिटिव है, जहां पे FIIs फ्यूचर्स में मोर देन 3000 खरीद कर गए हैं, कैश में FIDIs दोनों खरीद कर गए हैं। तो ये सारी चीजें अभी तक जितनी मैंने बताई पॉजिटिव है। नेगेटिव अगर आप ढूंढने से भी निकलो तो कुछ भी नहीं है नेगेटिव। एक और चीज, हमारा गिफ्ट निफ्टी 22,290 पे प्लेस्ड है, और हमारी क्लोजिंग 22,212 पे आई है। तो पूरा मार्केट सेटअप अगर आप देखो तो पॉजिटिव साइड पे ज्यादा है। अगर मार्केट में डेटा ड्रिवन बात करूं तो डेटा अभी देखिए, आपका थर्सडे एक्सपायरी होती है निफ्टी की, एक ट्रेडिंग सेशन हुआ है तो डेटा बिल्ड हुआ नहीं है। तो मंडे कल से डेटा बिल्ड होगा। अराउंड 12 बजे तक का समय मेरे को लगता है लोगों को देना चाहिए मार्केट को, उसके बाद ही डेटा चेक करना चाहिए। आप सुबह 9:20 पे आगे देखोगे डेटा की किधर बन रही है पोजीशन, क्या फायदा यार 5 मिनट में किसने पोजीशन बना ली, कितनी बना ली। तो 11 साढ़े 11 बजे तक वो 2-2.5 घंटे शुरू में जो होते हैं वो पोजीशन बन जाती है अच्छी खासी लोगों की। फिर आप चेक कर सकते हो कि कॉल राइटर्स ज्यादा आ रहे हैं, पुट राइटर्स ज्यादा आ रहे हैं, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आ रहे हैं। ये ऑप्शन चेन का डेटा होता है जो आपको मदद करता है कि कहां पे कॉल राइटर्स आ रहे हैं, कहां पे पुट राइटर्स आ रहे हैं। पुट राइटर्स जिस पोजीशन पे आ रहे हैं वो आपके लिए एज अ सपोर्ट काम करता है, और कॉल राइटर जिस पोजीशन पे आ रहे हैं वो एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगले पैरामीटर पे बढ़ूं अगर मैं निफ्टी की तरफ, तो अभी डेटा तो बिल्ड हुआ नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश करें तो नीचे हर एक पॉइंट पे सपोर्ट है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं, ऊपर ब्लू स्काई जोन में है। तो रेजिस्टेंस 22,500 पे बिल्ड हो जाए तो हो जाए, उससे पहले तो नहीं बन रहा, क्योंकि कोई कॉल राइटर नहीं सोचेगा 22,200 22,300 की कॉल को राइट करने का, क्योंकि उसे पता है कल ही रिस्क पे आ जाऊंगा, 100 पॉइंट निफ्टी किसी भी दिन भाग सकता है, और हो सकता है कल आपके लिए 22,250 के आसपास ओपनिंग हो। अभी तक तो ऐसे ही संकेत आ रहे हैं। बाकी डाउ फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर सुबह क्या कह रहे होंगे, गिफ्ट निफ्टी क्या कह रही होगी, वो सारे देखते हुए मार्केट ओपन होंगे। ओवरऑल वीकेंड पे कुछ खास पॉजिटिव नेगेटिव हुआ नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें आई हैं, तो मैं एक एक करके वो डिस्कस करता हूं। सबसे पहले स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारी कंपनीज की इन्वेस्टर मीट है, जिसे आप एनालिस्ट डे के नाम से भी जानते हो। मैक्सिमम 26 फरवरी को है, फिर 27, 29 और 5 मार्च तक ये बहुत सारी कंपनीज की कंटिन्यू इन्वेस्टर्स मीट है, जहां पे बड़े निवेशकों के साथ कंपनियां बात करेंगी, अपने प्लान्स को शेयर करेंगी, एंड जो भी आउटकम आएगा वो आप सभी के साथ मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में निवेश करना रिस्की रहता है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स के द्वारा निवेश करते हो तो वो सेफ रहता है, क्योंकि ये सारी कंपनियां डायरेक्ट AMC से मिलती हैं, बातचीत करती हैं, अपने आउटलुक बताती हैं, प्लान्स बताती हैं, फिर वो म्यूचुअल फंड इंटरेस्टेड होता है तो पैसा लगाता है। यहाँ पे सेफ्टी ज्यादा मिल गई। फॉर एन एग्जांपल, आप किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हो और उसके मैनेजमेंट से आपकी बात हो सके, आप उनसे सवाल पूछ सको कि आगे आप कैसा कर रहे होगे, क्या ग्रोथ प्लान है आपके, क्या टारगेट्स हैं आपके, तो आपको एक अच्छा डेटा मिल जाएगा जिससे आप निवेश कर सकते हो। तो आप अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो, SIP करना चाहते हो, तो डेली 100 रुपीज से SIP स्टार्ट कर सकते हो आप जेड फंड के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा जिसके माध्यम से आप अपनी SIP भी लगा सकते हो। ये कोई प्रमोशनल पार्ट नहीं है, मैं पर्सनली जुड़ा हुआ हूं और मेरी सिप भी यहां से चल रही है, तो मैंने आप सभी के साथ भी डिस्कस कर दिया। जैसे ही आप साइन अप करोगे आपको ऑटोमेटिकली हमारी टीम से कनेक्शन मिल जाएगा, वो खुद कॉल करते हैं। अब मैं आगे और स्टॉक्स की बात करूं तो एनालिस्ट डे को छोड़कर यहां पे स्टॉक अदानी ग्रीन की तरफ से खबर है, जहां उबर के CEO से गौतम अदानी जी की एक कहीं ना कहीं कन्वर्जेशन चल रही है कोलैबोरेशन को लेकर, ग्रीन मोबिलिटी को लेकर। साथ ही साथ आपके लिए शक्ति पंप को एक 84 करोड़ समथिंग का ऑर्डर मिला है, जिसके चलते फोकस में रहेगा। वो आपके लिए फोकस में रहेगा। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स का शेयर 232 करोड़ का ऑर्डर मिला है, आपके लिए फोकस में रहेगा।
जाइडस लाइफ साइंसेज या कंपनी को रिसीव WHO प्री क्वालिफिकेशन अप्रूवल फॉर API फॉर, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए दिख रही है। पीरामल फार्मा भी आपके लिए फोकस में रहेगा कल। साथ ही साथ अगर मैं आपके साथ बात करूं तो लोकसभा इलेक्शन 2024 आप कांग्रेस में गो फॉर 4:3 सीट चार्जिंग फॉर्मूला इन दिल्ली, तो रिजल्ट से स्पेसिफिक एक्शन भी आपके लिए मार्केट में शुरू होता हुआ दिखेगा जल्दी ही। स्टॉक स्पेसिफिक और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक रेन इंडस्ट्री के वीकेंड के दौरान बहुत खराब नंबर्स लगे हैं। मुझे लगता है स्टॉक क्रैश होना चाहिए ये 5% तक, और नहीं हुआ तो फिर देखते हैं क्या होता है। साथ ही साथ और चीजों के बारे में बात करूं तो स्टॉक स्पेसिफिकेशन भरपूर चल रहा है। IRCTC टेक्निकली ब्रेकआउट देने की तैयारी में दिख रहा है, तो वो फोकस में रहेगा। सेम LIC भी मेरे को लग रहा है किसी भी समय बाउंस कर सकता है, तो वो फोकस में रहेगा। इवेंट बेस अगर आपके साथ बात करूं तो नेटको फार्मा, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स, फिनोटेक्स केमिकल, राजश्री बोनस है, बाकी सब डिविडेंड है। तो ये सारे स्टॉक आपके लिए कल एक्स डिविडेंड एंड बोनस ट्रेड करते हुए दिखेंगे। बोनस केवल राजश्री पॉलीपैक है, बाकी सब डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं। रिजल्ट स्पेसिफिक बात करूं तो 26 को स्टोवेक इंडस्ट्रीज के नंबर्स आने वाले हैं, बाकी कुछ खास है नहीं। तो अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही। कल ओपन मार्केट में आप सभी के साथ 10:30 से जुड़ूंगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।